ज्यादा। और सर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि इसमें एक पक्ष है, एक डिफेंडेंट है, मतलब वादी प्रतिवादी है, आप बिल्कुल निष्पक्ष वाली स्थिति में है। बहुत से लोग जो 1 अगस्त का फैसला आया अदालत का, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। क्या आप भी इसको इस तरह से ही देखते हैं, या आप इसे बिल्कुल देख रहे हैं कि मेरिट पर कोर्ट आगे बढ़ रही है? क्या है, किस तरह से इसको समझा जाए, किस तरह देखा जाए? देखिए, इस विश्व में लेकर के, या इवन अगर हम अपने देश की बात करें तो धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तमाम धर्म हैं। इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जी सर। दो पक्ष हैं जो अपने धर्म को, जो रिलीजियस फीलिंग होती है तो उसके इनफैक्ट जो है सेंटिमेंट जुड़ा रहता है, उसको दूर नहीं किया जा सकता और स्वाभाविक भी है। उससे बड़ा, सबसे बड़ा धर्म है न्याय धर्म। तो न्याय धर्म की कसौटी पर जब से एमिकस क्यूरी का रोल जो होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि माननीय न्यायालय भी अगर अपना आदेश और निर्णय देती है तो अंतिम समय में लोगों को पता चलता है, लेकिन जो एमिकस क्यूरी होता है उसको तो अपनी ओपिनियन जाहिर करनी पड़ती है सबके सामने। तो ये वाकई में मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क था और माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं उसके पात्र पाया। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ जो कि खुद ही जो है वो सिविल और क्रिमिनल के महारत हासिल है उनको, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने इस योग्य पाया और ये किया। अब ये जो है किसी ना किसी पक्ष को निर्णय आदेश होता है तो इसको मैं झटका नहीं कहूंगा, ऐसा लगता है कि मेरे पक्ष में नहीं हुआ, मैं यही कहूंगा। और ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज है। प्रीलिमिनरी स्टेज ये है कि अगर प्लेंट को बिना अपॉर्चुनिटी का दिए हुए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट, अगर इसको जो अगर पाया जाता है, अगर क्लियर है, तब तो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अन्यथा जो है पक्षों को, अभी इसमें आगे कार्रवाई में पहले ही बताया कि प्लीडिंग जो है 2 प्रकार की होती है, प्लेंट एंड डब्ल्यूएस। अभी डब्ल्यूएस नहीं देखा गया है, साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। तो ये केवल ये है कि दावा चलने योग्य है, ये माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है। इसमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी तो इसका ट्रायल बाकी है। मैं डिफेंडेंट की बात करूंगा, मैं किसी पक्ष नहीं कहूंगा, मुस्लिम और हिंदू पक्ष नहीं कहूंगा, कि डिफेंडेंट को इससे निराश नहीं होना चाहिए। कि अभी तो पूरी चीजें इस पर जो है, इसके अब आगे कार्रवाई में बताता हूं क्या होगा। इवन 12 अगस्त को क्या हुआ वो भी मैं प्रकाश डालूंगा। इसकी कार्रवाई होती है कि अब जो है रिटन स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद जो है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं वाद विंद या तनकी, इंग्लिश में इशू बोलते हैं, वो बनेगा। बनने के बाद दोनों पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद साक्ष्य भी 2 प्रकार की होती है, मौखिक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य। तो जो भी रिकॉर्ड हैं ये हैं, दोनों पक्ष को मिलेगा, वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तो जो है दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तो निर्णय पारित होगा। अब इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिससे कि इशू के बारे में थोड़ा बता दूं। इशू में भी ये रहता है कि जो पक्ष जिस चीज को साबित करना चाहता है उसका भार उसी के ऊपर आता है। अगर प्लेंटिव जैसे कि ये लिया हुआ है कि नहीं, टाइटिल और ओनरशिप हमारे पास है, तो ये उसके ऊपर भार है कि सिद्ध करेगा कि टाइटिल ओनरशिप जो है भगवान श्री कृष्ण का है, जो है ये चीजें। उसी तरह से अगर डिफेंडेंट अगर ये ले रहा है कि इन चीजों से बाधित है, अब इस पर भी पुनः सुनवाई होगी, तो ये भार उनके ऊपर रहेगा कि इसको सिद्ध करेंगे कि नहीं ये बाधित है। स्पेसिफिक एक्ट और ऑर्डर 23 रूल 3A, स्पेसिफिक एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इनके बाहर उनके ऊपर रहेगा कि सिद्ध करेंगे कि ये बाधित है। तो अभी तो दोनों पक्ष को अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बताऊंगा 12 अगस्त को क्या हुआ। डब्ल्यूएस का एक समय निर्धारित दिया गया है कि 1 महीने में डब्ल्यूएस जो है प्लेंट दाखिल करने के अंदर आना चाहिए और 90 डेज तक स्टैंड किया जा सकता है। और उस परिधान के अंतर्गत जो है मैक्सिमम केसेज में सूट में जो है डब्ल्यूएस दाखिल नहीं था। तो एक एप्लीकेशन जो है प्रस्तुत की गई डिफेंडेंट द्वारा, शायद ये पूरा कन्वे नहीं हुआ होगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो सूट नंबर 2, 5 इस तरह से हैं, करीब के 10 सूट हैं जिसमें डिफेंडेंट पक्ष द्वारा एप्लीकेशन दिया गया कि हमको डब्ल्यूएस दाखिल करने का समय दिया जाए। उन्होंने रीजन दिया, उस रीजन को विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनको डब्ल्यूएस दाखिल करने का समय दिया कि आप डब्ल्यूएस जो है अगली तिथि तक जो है इसको दाखिल करें। अंतिम अपॉर्चुनिटी करते हुए उन्होंने ये समय दिया। 2 सूट में, सूट नंबर 7 और 16, 7 में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड
और इस्लामिया कमेटी द्वारा WS दाखिल करने के लिए कोई समय की मांग नहीं की गई है, इसमें दाखिल नहीं किया गया है। तो ये दोनों दावे जो है एक्स पार्टीज में एक पक्षीय कार्रवाई चलेगी। सूट नंबर 16 की जो बात उन्होंने की कि इसमें जो है वक्फ बोर्ड ने जो है दाखिल नहीं किया है WS, तो उनके विरुद्ध जो है एक पक्षीय कार्रवाई चलेगी। और माननीय उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2024 को जो है अग्रिम सुनवाई इशू के लिए WS इशू और कुछ वादों में कुछ प्रार्थना पत्र अभी लंबित हैं, उन संबंध में जो है एक रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए एक प्रार्थना पत्र लंबित है एक सूट में, जिसको ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत जो है दाखिल किया गया है, उसका अभी डिस्पोजल बाकी है। तो उसकी सुनवाई के लिए उस संबंध में भी आपत्ति मांगी गई थी, तो उस संबंध में आपत्ति का समय देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसके डिस्पोजल के लिए भी लगाया हुआ है। जी सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी है और मैं केस की मेरिट पे बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे अहम पड़ाव जो आप भले ही ना कहें हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, लेकिन जो अपने पास जानकारी है, क्योंकि मैं भी मथुरा से ही आता हूं, तो वहां ये कहा जा रहा है कि ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इसको सुनवाई के लिए तैयार है, तो एक पक्ष इसको अपनी एक जीत की तौर पर देख रहा है, क्योंकि जैसा हमने अभी एक बयान सुनाया इरफान हबीब साहब का, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब के समय ये मंदिर तोड़ा गया था, वहां मस्जिद तामीर की गई थी। बहुत से लोग चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे, लेकिन प्रमाण तो बहुत सारे हैं लोगों के पास, और वो उनको कोर्ट में जब समय आएगा पेश भी करेंगे। सर, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा लंबा समय हमने आपसे ले लिया है। अब आप आगे क्या देख रहे हैं, किस तरह से चीजें बढ़ेंगी, कैसे आगे चीजें चलेंगी यहाँ से? देखिए, दोनों पक्ष अगर जो है, चाहे कोई मुकदमा हो या कोई स्पोर्ट्स हो या किसी रूप को आप बोलेंगे, तो एक पक्ष जो है, चाहे प्रीमिली हो या ये जो है, एक पक्ष तो जीतता हारता है। तो जीत जो कहा ना कि पहले जो सीढ़ी है उसमें स्वाभाविक है, मैं प्लेंटिव कहूंगा, फिर मैं जो है ये नहीं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत इम्पार्शल हूँ और हमारा जो है भूमिका जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अलग भूमिका दी हुई है, तो मैं किसी पक्ष की बात नहीं करूंगा। तो इस संबंध जो है प्लेंटिव जो डिफेंडेंट ने ग्राउंड लिया था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है प्रीमिली स्टेट पर ऑर्डर 711 को जो है एप्लीकेशन को निरस्त किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये प्रीमिली स्टेज में जो है प्लेंटिव्स की जीत है। 18 सूट में उन्होंने ये व्यवस्था दी हुई है, तो 18 सूट के ये पहली सीढ़ी जो कहा जाएगा वो जो है वो निकल चुकी है, और इसकी सुनवाई में बता ही दिया कि सुनवाई फिर इसका ये प्रावधान है, अभी WS आएगा, इशू फ्रेम होंगे, इशू फ्रेम करने के बाद जो है दोनों पक्षों को जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो अवसर देते हुए इसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद जो है इसका जो है निर्णय आएगा, वो निर्णय होगा जिसको जजमेंट बोलते हैं। जी सर, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने बहुत ही आसान शब्दों में इस पेचीदा और मुश्किल मामले को सबको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें ये बड़ा पसंद आई होगी आपसे बातचीत।